बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, इस्लामिक ट्रेजर में आपका खैर मुक़द्दम है। हज़रत मेहदी के सिलसिले में जो बातें हमने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर की है, आज हज़रत मेहदी के सिलसिले में एक अजीब व गरीब बात बताने जा रही हूँ। और वो अजीब व गरीब बात सही मुस्लिम की रिवायत है, और वो अजीब व गरीब इसलिए है कि वो जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ख्वाब है। मैं इसमें बग़ैर कुछ आगे पीछे किए वो पूरा ख्वाब सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से आपके सामने पेश करने जा रही हूँ। थोड़ी सी आगे पीछे जो बातें होंगी वो ऐड करूँगी ताकि आपको समझे। बाकी पूरी रिवायत मुस्लिम शरीफ के हवाले से आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। सही मुस्लिम की इस रिवायत में है कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सो रहे थे, यानी आराम फरमा रहे थे, और नींद में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिस्म में हरकत हुई और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक हिला। आपने देखा होगा जब हम कभी कभी सोते हैं तो अचानक हम हिलते हैं, हरकत करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कुछ अजीब व गरीब हमारे साथ हुआ है। और ऐसा अक्सर, और हम कोई ख्वाब देख रहे होते हैं और हमारे ख्वाब में वो ख्वाब कुछ बड़ा अजीब व गरीब होता है जो अंदर से हमें हिला दिया करता है, तब हमारे अंदर ये सारी हरकत होती है। तो दोस्तों, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में हरकत हुई तो सहाबा कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज आपने नींद में ऐसा काम किया जो इससे पहले कभी नहीं किया था। यानी आपकी जो हालत है इस वक्त, यानी जिस तरह से हमने आपको हिलते हुए देखा, इस तरह से पहले हमने हिलते हुए नहीं देखा था। अच्छा दोस्तों, एक बात और समझ में आई कि ये जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सोने का वाक़या है, आराम फरमाने का वाक़या है, ऐसे वक्त का है जिस वक्त सहाबा की जमात भी मौजूद थी और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे और सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सोता हुआ देख रहे थे। तभी तो उन्होंने अपना सवाल किया, तभी तो उन्होंने ये बात कही कि हमने आपको आज इस तरह से हिलते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अजीब बात है, ये आपकी जो मुबारक ज़ुबान से निकला हुआ जुमला है वो ये बता रहे हैं कि आगे आने वाली बात बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली होगी। आपने फरमाया, अजीब बात है कि काबतुल्लाह में छुपे हुए एक कुरैशी यानी हज़रत इमाम मेहदी से जंग करने के लिए मेरी उम्मत के कुछ लोग मक्के की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बात मेंशन कर दूंगी कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के जो दुश्मन होंगे वो 3 बड़े बड़े दुश्मन होंगे। नंबर 1 यहूदी, नंबर 2 ईसाई और नंबर 3 मुसलमान, यानी सो कॉल्ड मुसलमान, यानी मुसलमान कहलाने वाले। यानी अगर हकीकी वो मुसलमान होते और मोमिन होते तो हज़रत मेहदी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए वो कभी खड़े ना होते। तो बहरहाल वो मुसलमान होंगे और उनमें से ज़्यादा जल्दबाज जो होगा वो हज़रत मेहदी के ख़िलाफ़ खड़े होने की जल्दबाजी जो शख्स करेगा वो सूफियानी होगा, जिसका ननिहाल कबीले बनु खल्प में होगा। आगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग मक्के की तरफ चलेंगे, लेकिन उनके साथ मामला क्या होगा? वो बैदा में पैदा, एक जगह का नाम है, वो बैदा में पहुँचते ही ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे। तो सहाबा कहते हैं, हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि इसमें तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो रास्ता चलने वाले होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो उस लश्कर के साथ वैसे ही गलती से आ गए होंगे, तो क्या सबको धंसा दिया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तो सहाबा के अंदर ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लश्कर लड़ने के लिए आया है उसका आना और उसका फिर ज़मीन में धंसाए जाना, ये तो बिल्कुल सही बात लगती है, लेकिन वो जो रात चलने वाले वो क्यों धंसा दिए जाएंगे? उनकी क्या गलती है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ तो वाकई उसमें लड़ने वाले होंगे और कुछ मजबूर होंगे जिनको ज़बरदस्ती उस जंग में लाया गया होगा, और कुछ चलने वाले भी होंगे, ये सब के सब धंसा दिए जाएंगे। आप उनका क्या मसला बनेगा? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि दुनिया में तो उनके साथ ये अज़ाब होगा, अलबत्ता क़यामत में नीयतों के मुताबिक उनका हशर होगा।
اب इस सिलसिले में एक और रिवायत है जो इस सिलसिले की तशरीह करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर बयान फरमाया और ये सारी की सारी रिवायत जो है वो मुस्तनिद है और मोतबर है। तो इसमें होना ये है जो लश्कर होगा जुल हलीफा के करीब होगा और इसमें आगे का हिस्सा पहले धसा दिया जाएगा, फिर बीच का हिस्सा धसा दिया जाएगा, पीछे वालों को इत्तला होगी, फिर उनको भी बाकायदा धसा दिया जाएगा। जब ये बात होगी तो फिर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का एक ऐलान होगा या फिर एक बात लोगों के दरमियान में चलेगी। अब हज़रत मेहदी का ज़हूर हो चुका है तो फिर लोग उनसे बैत करने के लिए टूट पड़ेंगे और मुकाम इब्राहिम के करीब उनको गोया पा लेंगे और फिर उनसे बैत करेंगे। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो शुरू में बैत करने वाले होंगे वो 313 लोग होंगे और वो उस वक्त के अफजल तरीन लोग होंगे, लेकिन साथ में मामला ये भी होगा कि उनके पास ताकत और क़ुव्वत नहीं होगी। ये ताकत और क़ुव्वत और हथियारों के एतबार से इंतहाई कमज़ोर होंगे, लेकिन ज़मीन पर सबसे अफजल मुसलमान होंगे। जैसे ही ये इत्तला जो है आगे पहुँचेगी तो वो जो सुफियान जिसका पहली रिवायत में ज़िक्र आया है वो अपना एक लश्कर रवाना करेगा और ये लश्कर, जैसा कि मैंने पीछे रवायत में कहा था कि वो धसा दिए जाएंगे, पहले आगे वाला हिस्सा, फिर दरमियान वाला हिस्सा, फिर बाद वाला हिस्सा, ये सब के सब धसा दिए जाएंगे। पूरा का पूरा लश्कर ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन दोज़ हो जाएंगे, दफन हो जाएंगे लश्कर के सारे लोग। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक आदमी बचेगा और वो आदमी जो बचेगा वो ये लश्कर से निकलेगा और भागता हुआ जाकर ये इत्तला सूफियानी बादशाह को दे देगा। अब जो ये सूफियानी होगा वो बाकायदा फिर ख़ुद लश्कर लेकर आएगा और वहाँ से रवाना होगा और मक्के मुकर्रमा पर चढ़ाई करेगा। अब सवाल ये है कि वो कौन होगा, तो उसका जवाब मिलता है कि वो कुरैशी होगा। अब ताजुब करने वाली बात यह है कि सूफियानी का ताल्लुक़ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा और हज़रत मेहदी का ताल्लुक़ भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से होगा। सूफियानी का ननिहाल कबीले बनु कल्ब होगा और ज़्यादातर फ़ौजी बनु कल्ब के इसके साथ शामिल हो जाएंगे। उस वक्त सूरत हाल ग़ज़वा बदर की होगी। दुश्मन हर तरह से हथियारों से लैस होगा, ताकत और क़ुव्वत दुश्मन के पास होगी जैसे ग़ज़वा बदर के अंदर थी, और मुसलमान जो थे वो कमज़ोरी की हालत में होंगे और फिर एक एक मर्तबा इत्तेहाद अपने आप को दोहराएगा और ये लड़ाई होगी। और इस लड़ाई के अंदर अल्लाह ताला हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को फ़तह अता फ़रमाएगा और पूरी ताकत और पूरी क़ुव्वत के साथ हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जीतेंगे। और जीतने के बाद हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का जो लश्कर होगा उसको ज़बरदस्त माल व गनीमत मिलेगा और ये ऐसा माल गनीमत होगा कि हज़रत मेहदी उसको तकसीम फरमाएंगे। बिल्कुल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से जो बातें हम तक पहुँची हैं, ये जो दो रिवायतें आपके सामने रखकर बयान की गई हैं, इसीलिए एक बात तो हमारे लिए लाजमी है और ज़रूरी है और बहुत अहम है जो हमें जहन में रखनी चाहिए कि हमको हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस ख़ौफ को याद रखना चाहिए। अनबिया अलैहिस्सलाम का ख़ौफ जो होता है वो भी वही के दर्जे में होता है और वही हमारे लिए गोया इल्म का ताकतवर रिसोर्स है और ताकतवर ज़रिया है। हमें उसको अपने सामने रखना चाहिए और हज़रत मेहदी के सिलसिले में किसी भी तरह के शुकूक व शुबहात का इजहार हमारे दिलों में नहीं आना चाहिए। यह हमारे लिए एक बहुत ही कमज़ोरी ईमान की बात होगी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करते रहें, यही फितनों से बचने की राह होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने करम से, अपने फ़ज़ल से हमको हज़रत मेहदी अगर हमारे सामने ज़ाहिर हो जाए तो उस लश्कर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, आगे बढ़ाइए ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।